स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के प्रश्नावली 7.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 7.1 के किसी भी क्वेश्चन को करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस प्रश्नावली का समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर दिया गया है आपका पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको इन तीनों क्वेश्चनों के अनुपात निकालने हैं। तो ए नंबर का क्वेश्चन दिया गया, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात आपको निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं कॉपी पर किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे जो इसके अंदर जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको मैंने लिख लिया है। दिया गया है आपको साइकिल की गति क्या है, 15 किलोमीटर प्रति हावर, हावर मतलब घंटा होता है, और स्कूटर की गति दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः साइकिल और स्कूटर की गति का अनुपात। तो देखिए अनुपात निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 15 को लिखना है, उसके बाद बटे में 30 को लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना, जो चीज़ पहले दी गई उसको पहले लिखिएगा, जो बाद में दी गई उसको बाद में। अब देखो इसको सरल कर लेना, अगर सरल हो रहा है तो चलो सरल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 15 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, 15 कम 15, 15 दूना 30। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 1/2 आया। ठीक है, तो 1/2 आया, लेकिन हमको इसको बटे में नहीं लिखना, जबकि लिखना है अनुपात में। किसमें लिखना है, अनुपात में। अनुपात में क्या लिखते कैसे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, ये एक जो है पहले इसको एक पहले लिखिए, और ये जो बटे है इसकी जगह अनुपात ऐसे लगता है इसको लगा दीजिए। इसके बाद 2 जो है इसको लिख दीजिए। तो ये क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, तो क्या आएगा, यही इसका आंसर आएगा। चलिए इसके बाद इसका बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो बी नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, आइए सबसे पहले हम इसको आप पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया, तभी इसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। तो बी नंबर का क्वेश्चन है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो देखो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब देखो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 किलोमीटर का निकालना है तो 10 का दोनों साइड गुणा करना है। 10 का इधर करेंगे, 10 का इधर भी कर देंगे। ठीक है, तो 10 का यहाँ पर करोगे एक में तो 10 किलोमीटर बन गया, और 10 का इसके अंदर कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 10,000 बन जाएगा। ठीक, तो 10,000 बन जाएगा ये मीटर। तो ऐसे सीधा सीधा समझ सकते हो, 1 किलोमीटर का 1000 होता है तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा तो डायरेक्ट आपको 10 का एक में गुणा करना, 10 आएगा, 10 का इसके अंदर भी गुणा करना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब चलो देखते हैं आगे पैर इसके बाद। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या हुआ, मीटर में बदल चुका है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुपात बराबर, तो अनुपात बराबर देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको 5 मीटर का 10 किलोमीटर, तो पहले क्या है 5 मीटर है तो 5 को पहले लिखना है, और बटे में क्या लिख देना है 10 ये जो आया है इसको लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या है आपका यहाँ पर 10,000 आया है, तो ठीक 10,000 लिखेंगे। ठीक है, तो नीचे क्या लिखते हैं 10,000 लिख देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 10,000। अब देखो ध्यान से, अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर क्या आया आपका 1 आया, और नीचे 2 आया है, और कितने जीरो बच गए हैं, तो 1 2 3, तो 3 जीरो बच गए हैं। तो मतलब ये पूरा का इतने बार में गया, 200 आए, 3 जीरो बचे हैं, तो आपका 2000 आएगा। अब देखो इसको अनुपात में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया क्या किया जाता है। तो 1 को लिखना, और ये जो लाइन है इसके लिए आपको अनुपात लगा देना है, और यहाँ पर 2000 लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर इसका आंसर। चलिए इसके बाद इसका सी नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तो सी नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है 50 पैसे का ₹5 से। ठीक है, तो 50 पैसे का ₹5 से आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो इसके लिए फिर क्या करना होगा, आपको ध्यान समझना है। इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है, कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो बताओ 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में आपके होते हैं 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 5 रुपये का निकालना है, इसलिए क्या हो जाएगा, चिन्ह भी लगा सकते हो इसलिए का। तो ये देखो ये इसलिए का चिन्ह देखो इस तरह से होता है। तो इसलिए आप क्या कर लोगे, यहाँ पर ₹5 का इसके अंदर गुणा करोगे एक में, तो 5 एकम 5, और इस 5 का गुणा इधर करोगे तो 500 हो जाएगा पैसे। तो 5 रुपये का कितने पैसे हो जाएंगे, 5 रुपये के 500 पैसे हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम अनुपात निकाल लेते हैं इसका। तो अनुपात बराबर
तो अनुपात बराबर फिर जो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है इसके अंदर, पहले दिया है 50 पैसे, तो 50 को पहले लिखना है और 5 रुपये का जो हमने निकाला है पैसे उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 हम पहले लिखेंगे और रुपये को हमने पैसे में बदल दिया तो 500 आया है, तो इसको नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, 0 से 0 तो कट जाएगा आपका, और यहाँ पर 5 बटे में 50 बचा। आप क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ पर 0 10, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अनुपात क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर 1/10 आया है, तो इसका अनुपात चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1:10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर जो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अनुपात का ये इसलिए का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, उल्टा हो गया है। तो यहाँ पर इसलिए लिए लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए लिख लीजिएगा हिंदी में ही। इसलिए का चिन्ह कैसे लगता है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक बिंदी ऊपर रहती है, 2 बिंदी नीचे रहती है, ये इसलिए का होता है। जो मैंने पहले बताया था वो क्योंकि का होता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं फिर जो इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो ए नंबर का क्वेश्चन है 3:4 और बी नंबर का है 2:3। तो बहुत ही आसान है इसको प्रतिशत में चेंज करना, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर फिर जो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ध्यान से देखिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिख लेते हैं, और इसका ए नंबर का है तो ए लिखेंगे, ठीक है। उसके अंदर हमको दिया गया 3:4 दिया गया है। अब इसका का प्रतिशत निकालना है, तो लिखेंगे का प्रतिशत, ठीक है। तो क्या करना है अब इसके अंदर ध्यान समझना। तो फिर जो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको 3/4 लिखोगे और प्रतिशत में बदलने के लिए इसके अंदर 100% से गुणा किया जाएगा, ठीक। अब गुणा करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका गुणा करोगे या कट रहा है तो काट दो। तो 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक। तो ये कट रहा है, काट दिया मैंने। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका क्या बचा, 3 बचा और यहाँ पर 25% बचा। नीचे 1 रहता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है, तो उसको नहीं मानते हम। तो 25 या 75, तो यहाँ पर कितना आएगा, 75% आएगा इसका, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। तो 75% आएगा या 75% भी आप कह सकते हो। चलो इसका बी नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो इसका बी नंबर का क्वेश्चन पर जो आपको दिया गया है, एक सेकेंड में देख लेता हूँ क्या है, 2:3 है, ठीक है। तो क्या है, 2:3 का प्रतिशत निकालना है हमको। तो इसके लिए क्या करना होगा, वेरी गुड, आपको 2/3 लिखना होगा इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था बटे को आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर 2/3 है तो इस तरह प्रतिशत में लिख सकते हो, और प्रतिशत में है तो इस तरह से लिख, सॉरी 2/3 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हो, और अनुपात में है तो प्रतिशत में लिख सकते, इसमें लिख सकते हो, ठीक है। बताते बताते क्या होता है, कभी कभी भूल जाते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, ठीक। जल्दी दिमाग का के अंदर रहता है, पढ़ते यही है लेकिन निकलता मुँह से दूसरी चीज़ है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनुपात, ठीक है। तो इसको बटे में भी आप लिख सकते हो। तो देखो अब यहाँ पर प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। तो 3 से ये जा नहीं रहा है, कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का गुणा 2 में कर देंगे तो 200% बन जाएगा। भागे में 3 है, 3 से भाग दे दीजिएगा। तो देखो कितनी बार में जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 20 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 3 छंग 18 कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है। फिर से यहाँ पर 2 और 0 20 बचा, फिर से 3 छंग 18। अब देखो इसके आगे नहीं जाएगा, 2 बच रहा है, तो आप इसको 2 सही ऊपर लिख सकते हो, जितना बच जाता है उसको ऊपर लिखिए, और 3 जो रहता है नीचे लिख देना है जिससे भाग दिया जाता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब क्या करना है आपको, सबसे पहले भाग देना है, भाग देने पर जितना आएगा उसको इधर लिखते हैं, जितना बचेगा, पूरा एक भाग नहीं जा रहा है तो जितना बच जाएगा उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर जो यहाँ पर दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए फिर जो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 25 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी जो गणित में अच्छे हैं कितने हैं, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, आपके में परसेंट में दिया गया है, मतलब प्रतिशत में दिया गया है। तो देखो यहाँ पर कितने प्रतिशत हैं, 72% जो है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, विद्यार्थी जो हैं वो रुचि रखते हैं या अच्छे हैं गणित में, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, 25 का 72% निकालना होगा, कितना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 का 72%, 25 का 72%, ठीक है। तो क्या इसके बराबर आपको दिया गया है, नहीं दिया गया, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर 25 का 25 ही रहेगा फिर चो। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर गुणे का निशान लगाना है, और यहाँ पर 72 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाग दे दीजिए इसके अंदर, 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ गया
72/4 आ गया। अब 4 से आपको इसके अंदर भाग दे देना है, तो 4 से भाग दोगे फिर तो कितनी बार में जाएगा जल्दी बताइए। तो वेरी गुड, तो 4 से इसके अंदर 72 में भाग दोगे तो आपका 4 एकम 4, ठीक है, और आपका 4 8 32, तो 18 आ रहा है। तो यहाँ पर 18 बच्चे जो हैं वो गणित में अच्छे हैं। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है जो विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, इसको निकालना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, जो बच्चे गणित में अच्छे नहीं हैं उनके निकालने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए फिर जो विद्यार्थी जो गणित में अच्छे नहीं है, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कुल कितने विद्यार्थी थे, 25 थे, ठीक है। तो 25 में से क्या करना, 18 को घटा देना पैरचों। तो 25 में से 18 को आप घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। तो आपका 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही 7 हो जाएगा। ठीक, तो 7 विद्यार्थी जो है गणित में अच्छे नहीं है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस तरह से किया जाएगा। तो फिर जो 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, तो यहाँ पर 40% दिया गया है, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, तो इसको बताना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कुल मैच खेले बराबर यक्स। तो हमने माना कुल कितने मैच उस टीम ने खेले हैं, यक्स मैच खेले हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, उसने कितने मैच खेले हैं, उस टीम ने यक्स मैच खेले हैं। यक्स का मान अब हमको यहाँ पर निकालना होगा। तो अब प्रश्न अनुसार देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार। इसके लिए क्या करना होगा आपको, कुल मैच का निकालना होगा। चालीस प्रतिशत, तो हमको दिया गया है कुल मैच का 40% कितना है, दिया गया है 10 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझिएगा फिर, जो कुल मैच का 40% कितना है, 10 है। यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर कुल मैच आपका हमने यक्स माना है, तो यक्स का 40% निकालेंगे, तो 40% बराबर हो जाएगा 10। तो यक्स का की जगह गुणा लगाना, 40% को हटाकर बटे में 100 कर देना, ठीक है। परसेंट हटाने के लिए 100 लगाया जाता है, बटे में बराबर 10। तो 0 से 0 कट जाएगा आपका, यहाँ पर आया यक्स गुणे 4/10 बराबर 10, ठीक है। अब 4/10 को उधर ले जाएंगे तो इधर गुणे में देखो इसके आगे क्या है, गुणे का निशान है, इसलिए उसको उधर ले जाने पर ये संख्याएं पलटेंगी। तो ये उधर जाएगा तो पूरा संख्या पलट जाएगी, 10 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10/4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर गुणा कर देंगे 10 का 10 में, सामने सामने इसके अंदर गुणा होता है, ध्यान रखना। तो 10 का गुणा 10 में हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटे में 4, 4 से भाग दोगे फिर जो इसके अंदर, तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो टोटल कितने मैच खेले उस टीम ने, 25 मैच खेले हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यही 25 आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः फुटबॉल टीम ने कुल 25 मैच खेले थे। तो प्यार जो इस तरह से लिख दीजिएगा, अतः फुटबॉल टीम ने कितने मैच खेले थे, 25 मैच खेले थे। आइए अब इसके आगे चलते हैं, हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस तरह से करेंगे। अगर आपसे कोई वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपये भी नहीं देना है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है और आप सबके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आइए हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद ₹600 बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास कुल कितने रुपए थे, ठीक। तो हमको बताना है उसके पास कुल कितने रुपए थे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फिर जो हमने मान लिया, माना चमेली के पास जो है कुल यक्स रुपए थे। अब हम प्रश्न के अनुसार करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार। जो चीज़ें हमको नहीं पता रहता उसको यक्स मान लिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर यक्स मान लिया है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखो, कुल रुपए यक्स थे और ये कुल रुपए का उसने क्या किया है, 75% खर्च कर दिया है। तो कुल रुपए इतने थे और खर्च करने के लिए माइनस लगाएंगे, कितना खर्च किया है, कुल पैसे का 75%। तो कुल पैसा हमने यक्स माना है, यक्स का 75% उसने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, खर्च कर दिया है। इसको ब्रैकेट में टोटल बराबर करके क्या करेंगे, 600 लिखेंगे, ठीक है। तो कितने पैसे बचे हैं, 600 बचे हैं। तो इसको करने के बाद 600 हमारा इधर लिख देना है, ठीक है। अब देखो इसको हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए फिर जो क्या करेंगे, ध्यान समझना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखो यक्स ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगाओ, यक्स का की जगह गुणा लगाओ, 75 बटे में क्या करोगे, 100 लिख दोगे, ठीक है। बराबर करके 600 हो जाएगा आपका। यक्स माइनस यहाँ पर देखो आपका, यहाँ पर कोई भी चीज़ कट रही है क्या, हाँ काट दो, ये कट रहा है तो ये भी कट रहा है 25 के पहाड़े से। तो 25 या 75, 25 चौके 100। तो यहाँ पर कितना आया आपका, 3/4 आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3/4 का 3 का यक्स में गुणा कर देंगे, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यक्स जो होता है संख्या के पीछे लग जाता है इसका गुणा करने पर, तो ये यक्स इसके पीछे जाकर चिपक जाएगा इस तरह से, और 4 पीछे आ जाएगा, ठीक है। और बराबर करके पैर जो क्या करेंगे, 600 को लिख देंगे हम। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है आपको,
यहाँ पर, ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है, ध्यान समझना प्यारे बच्चों, इसके नीचे आपको एक मान लेना है, ठीक है। चाहो इस तरह से करोगे या चाहो दूसरा तरीका भी है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके नीचे एक मानेंगे, क्योंकि ये बटे में ये वाली बटे में संख्या थी, तो इसको भी बटे में हमने बना दिया। अब देखिए क्या होता है, 4 का गुणा x में होता है, तो देखो कैसे इसका गुणा करते हैं, भिन्न का 4 का गुणा पहले इसमें करेंगे, ठीक है। तो 4 का गुणा x में होगा 4x हो जाएगा, 1 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो माइनस का 3x होगा। अब 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। बराबर प्यारे बच्चों इधर कितना है, 600 है, तो 600 लिख देंगे। अब क्या करेंगे आगे देखिए, यहाँ पर आपको घटा देना है प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। तो यहाँ पर घटाओगे 4 में से 3, तो क्योंकि 3 के आगे माइनस है तो घट जाएगा, तो क्या होगा यक्स आएगा। एक कभी भी नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा, बटे में क्या है 4 है, ठीक। तो यहाँ पर यक्स बटे 4 आया, बराबर इधर क्या है 600 है। तो इसके नीचे देखो ये तो बटे में है, लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे भी एक मान लेना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे प्यारे बच्चों, 1 का गुणा यक्स में करोगे तो यक्स ही आएगा, इधर ही रहेगा। 4 का गुणा 6 में करोगे या 600 में करोगे, बात एक ही है। तो 4 छंग 24, तो 24 आएगा, और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया हमारा 2400 आ गया है। तो उसके पास कुल कितने पैसे थे, 2400 थे। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः चमेली के पास शुरू में 2400 रुपये थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः चमेली के पास 2400 रुपये थे, ठीक। तो ये आपका होता है क्वेश्चन समाप्त। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको 3-4 चीज़ें इसके अंदर ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख ली है, ध्यान समझिएगा। व्यक्तियों का प्रतिशत जो क्रिकेट पसंद करते हैं दिया गया है 60%, व्यक्तियों का प्रतिशत जो फुटबॉल पसंद करते हैं दिया गया है 30%। अब ये व्यक्तियों का प्रतिशत जो अन्य खेल पसंद करते हैं, तो आपको पता है जो परसेंट निकलता है वो 100 में से निकलता है। तो हम क्या करेंगे, 100% में से घटा देंगे प्यारे बच्चों इन दोनों को जोड़ करके। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो कितना होगा 60 और 30 जोड़ोगे तो 60% प्लस 30%, ठीक। तो यहाँ पर जोड़ लीजिएगा 60% प्लस 30%, ठीक है। तो यहाँ पर 60 प्लस 30 जोड़ लीजिएगा, परसेंट लगा लीजिएगा अपना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका हो जाएगा 100% में से आपको घटाना होगा कितना, 60-30 जोड़ोगे 90% घटाना होगा यहाँ पर। तो 90% यहाँ पर माइनस कर देंगे इसके अंदर से कुल में से, ठीक है। तो करोगे तो कितना आएगा 10%। केवल 10% लोग हैं जो कि अन्य खेल पसंद करते हैं, नहीं तो सब क्या करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करते हैं। तो हमारा पहला आंसर आ चुका है 10, ये पहला आंसर हो चुका है। अब चलिए इसके बाद संख्या भी निकालनी है व्यक्तियों की। तो देखिए व्यक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या बराबर, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पहले नंबर तो पता होना चाहिए कुल कितने व्यक्ति हैं। तो हमको पता है इसके अंदर दिया गया 5, कितने दिया गया 50 लाख दिया गया क्या, हाँ 50 लाख दिया गया, देख लो 50 लाख व्यक्ति हैं टोटल। तो क्या करेंगे 50 लाख लिखेंगे यहाँ पर। तो 50 लाख में कितने जीरो होते हैं, वेरी गुड, लाख में 5 जीरो होते हैं और 50 में 1 जीरो होता है, तो हो जाएगा टोटल 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 अंक पर 2 अंक पर, इस प्रकार से आपका कॉमन लगता है, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में। अब उसके बाद क्या करेंगे, का निकालेंगे, क्रिकेट वाले का निकाल रहे हैं इसलिए 60% आया, 60%, ठीक है। अब देखो इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, का की जगह गुणा लगाना, 60 बटे में 100 लिख देना, ठीक है, परसेंट हटाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों जीरो से कट जाएंगे। अब 5 का गुणा 6 में कर देना, 5 छंग 30 हो जाएगा। अब कितने जीरो बच रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहले का। अजीत चलते हैं इसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं। तो देखिए फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, वही सेम 50 लाख लिखना होगा। तो 50 लाख में 6 जीरो होते हैं, तो 5 1 6, ठीक है। का निकालना है आपको, फुटबॉल पसंद करने वाले कितने प्रतिशत हैं, 30 है, तो यहाँ पर का 30% निकालना है, ठीक है, 50 लाख का 30%। तो देखो यहाँ पर 50 लाख का 30% निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गुणा लगाएंगे, 30 बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो गया। 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर देखो कितना है, 50,000 है, तो 50,000 लिखेंगे। यहाँ पर गुणा लगाएंगे 30, ठीक है। अब 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 1 5 जीरो लगा देंगे, ठीक है।
3 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 लाख, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पहले चुका हूँ इसका। तो लास्ट वाले में आपको क्या याद करना है, मतलब इसके अंदर लास्ट में अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या निकालनी है। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या क्या होगी। तो अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या बराबर, ठीक है। तो क्या करना होगा, इसके लिए आपको 50 लाख लिखना होगा। तो 50 लाख में 6 जीरो होते हैं, गुणा 10% आया था अन्य खेल पसंद करने वालों का हमारे, देखो अभी यहाँ पर निकाले थे 10% आया था। तो यहाँ पर का गुणा लगा देना या का लिख देना, डायरेक्ट आप गुणा भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर 10% निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 50 लाख, तो 50 लाख लिखे हमने 6 जीरो, ठीक है। गुणा लगाए 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका। यहाँ पर देखो कितना है, 5 का गुणा 1 में होगा 5 आएगा, कितने जीरो बच रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो बच रहे हैं, लगा दो। तो ये तो आपको 5 लाख इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न वाली आपकी 7.1 पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर आपसे भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।